हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका। देखो कल संडे था तो कल मैंने भी छुट्टी ले रखी थी। तो यार आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसीलिए जल्दी से वीडियोस मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने आजकल स्टेटस डालना भी चालू कर दिया। तो यार आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो यार आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब अक्षिता जाती है वैशाली के घर रवि से बात करने, तो वो जाने लगती है। तो फिर कहानी वहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मतलब अक्षिता जब जाती है वैशाली के घर तो वैशाली की माँ नहीं होती, रवि होता है सिर्फ घर पे। तो कहानी आगे स्टार्ट होती है कि रवि जब पूछता है तो मतलब वैशाली कहती है कि वो बहुत अमीर है, उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है। तो मतलब वैशाली कहती है कि उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, मतलब सही टाइम आने के बाद वो मतलब माँ को बता देगी। तो रवि कहता है ठीक है दीदी, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे तो वो देखने में बिगड़ी हुई नहीं लगती हैं, वो देखने में काफ़ी सही ही लगती हैं। क्या पता वो आपसे सच में प्यार करती हो, लेकिन दीदी आप हमेशा सतर्क रहना, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। रवि कहता है ऐसा वैशाली को। तो वैशाली ये सुन के मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि यार रवि तुम तो बड़े छोटे हो लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। तो वो उसे हक करते हैं। फिर वैशाली बातें कर ही रही होती कि उसके फ़ोन का रिंग बजता है और वहाँ से मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है गुस्से में कि तुम तो मतलब मुझे भूल ही गई ना, तो तुमने मुझे एक बार कॉल किया ना, तो तुमने मुझे एक बार मैसेज किया। और ये कॉल ना वर्षा की होती है जो कि वैशाली के ऊपर गुस्सा करती रहती है, क्योंकि मतलब घर में आने के बाद वैशाली ने ना एक बार वर्षा को फ़ोन किया था ना ही मैसेज किया था। तो इसलिए वर्षा गुस्से में वैशाली को कह रही थी कि तुमने ना मुझे मैसेज किया ना ही कॉल किया, तुम तो मुझे जैसे भूल ही गई हो घर पे जाने के बाद। तो फिर वैशाली कहती है कि मतलब वैशाली ने कहा यार वर्षा, मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारा फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। मैंने इतना ट्राई किया बट तुम्हारा फ़ोन है कि मतलब आउट ऑफ नेटवर्क ही बता रहा है। तो ये सुनने के बाद वर्षा थोड़ी शांत हुई। तो फिर वैशाली कहती है मतलब वर्षा कहती है वैशाली से कि कहाँ हो तुम। तो वैशाली कहती है यार मैं घर पे ही हूँ, तुम भी आ जाओ ना यहाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात बतानी है। तो ये सुन के वर्षा काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ पूछती है ज़रूरी बात क्या हुआ, क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया क्या। तो वैशाली कहती है हाँ हाँ कुछ ऐसे ही है, तुम बस पहले घर आ जाओ फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तो वर्षा कहती है हाँ हाँ यार मैं बहुत जल्दी आऊँगी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है सुनने के लिए कि क्या बात है। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर वैशाली मतलब अपना बैग वैग उठाती है वर्षा के पास जाने के लिए। और फिर मतलब वैशा फ़ोन कट कर देती है। तो फिर वैशाली चली जाती है किचन में, रवि और वैशा के लिए कुछ बनाने के लिए वो किचन में चली जाती है। तो फिर मतलब दूसरी तरफ वर्षा मतलब स्कूटी लेके अपने घर से निकल जाती है वैशाली के घर आने के लिए। तो वो स्कूटी लेके आ ही रही होती है कि सामने से जर्मन शेफर्ड डॉग जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। तो वो स्कूटी जल्दी से रोक देती है, तो मतलब उसने बहुत जल्दी ब्रेक मार होता है, वरना वो डॉग तो फिर उसकी स्कूटी के नीचे आ जाता। तो फिर क्या होता है कि एक आदमी आता है और मतलब उस डॉग को कहता है कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो, तुम अगर ऐसे भाग जाओगे तो तुम खो जाओगे, तो फिर मैं तुम्हें मतलब अपनी बहन को गिफ्ट कैसे दूंगा। तो ये अभिनव होता है। तो अभिनव को देख के वर्षा कहती है तुम। तो अभिनव कहता है कि हाँ मैं। तो कहते हैं कि तुम्हें मतलब अपने कुत्ते को संभालना नहीं आता, अपने पप्पी को संभालना नहीं आता क्या, अगर मेरे मतलब स्कूटी के नीचे आ जाता तो अभिनव बड़ी शान से कहता है तो फिर मैं तुम्हें जेल भिजवा देता। तो वर्षा गुस्से से कहती है तुम मुझे जेल भिजवा देते। तो अभिनव कहते हैं हाँ हाँ कोई और दिख रहा है क्या तुम्हें, हाँ हाँ मैं तुम्हें जेल भिजवा देता, अगर मेरे डॉगी को इतनी सी भी खरोच आती ना तो तुम अब तक जेल के पीछे होती। तो मतलब वर्षा ने गुस्से से कहा तुम समझते क्या कुत्ते के पिल्ले, तुम्हारे और इस डॉगी की जोड़ी एक बेस्ट है, तुम्हारी शक्ल भी इस डॉगी के जैसे ही दिखती है। वो ऐसा कह के मतलब अभिनव को वहाँ से स्कूटी स्टार्ट करके भाग गई वहाँ से। तो अभिनव मतलब अपना दांत पीसते रह गया और कह कि इसने मुझे कुत्ता कहा ना, इसे तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वर्षा वैशाली के घर पहुँच जाती है। वैशाली मतलब वर्षा जो कि काफ़ी गुस्से में होती है तो अपना पर्स टेबल पे रखती है और अपने बाहें मोड़ लेती है। तो फिर वैशाली आती है और उसे हक करते हुए कहती है क्या हो गया, अभी तक तुम्हारा गुस्सा उतरा नहीं क्या मुझसे। तो वर्षा कहती है अरे नहीं यार, मैं रास्ते से आ रही थी ना, मुझे एक जंगली कुत्ता मिल गया, उसी ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। तो वैशाली कहती है जंगली कुत्ता कब से सड़क पे टहलने लगी या फिर तुम्हें जंगल गई थी। तो मतलब वो उसे उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है। तो वर्षा चिढ़ते हुए कहती है हाँ हाँ तुम भी मजाक उड़ा लो, मैं तुम्हारे बॉस को छोड़ूंगी नहीं। तो वर्षा कहती है अरे कौन बॉस, क्या हो गया बता दो।
तो कहते हैं कि अरे वो अभिनव जिंदल, उस नाम बड़े और उसके काम छोटे छोटे, मतलब फिर वो सारी बातें वैशाली को बता देती है। तो वैशाली हंसते हुए कहती है तुमने अभी सर को कुत्ता बोला? तो वर्षा कहती है हाँ हाँ, मैंने उसे कम जलील नहीं किया है, मैंने उसे बहुत जलील किया है। तो हंस मतलब वैशाली हंसने लगती है, कहती है कि तुमने अभिनव सर को मतलब कुत्ता बोल दिया, ये बहुत फनी है यार। फिर क्या होता है कि अब मतलब वर्षा कहती है यार तुम्हारे लिए होगा सर, मेरे लिए तो वो कुत्ता ही है। तो मतलब वैशाली हंसने लगते हैं। तो दूसरी तरफ जो कि अक्षिता अपने विले में बैठे होते हैं, तो उससे एक डॉगी की आवाज़ आती है। तो वो बाहर निकलते हैं तो देखती है कि मतलब अभिनव उसी डॉगी को पानी पिला रहा होता है। तो अक्षिता कहते हैं ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब क्या है अभिनव? तो अभिनव उसके पास आता है और बड़े प्यार से कहता है अक्षिता ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो फिर अक्षिता पहले मतलब उस डॉगी को देखती है, फिर अभिनव को देखती है। तो अभिनव से कहती है कि अगर तुम इस डॉगी को अभी यहाँ से नहीं लेके गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगे। तो अभिनव कहता है अक्षता सुन, तो मैं इसे किस लिए लाया हूँ, तुझे एक बात बतानी, तुझे एक कहानी, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं इस डॉगी को क्यों लाया हूँ, मतलब इसे तो मैं क्यों लाया हूँ। तो फिर अक्षता कहती है कि मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अभिनव कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं तो बस इसे ले लाया था ताकि मैं आपको मतलब ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ वैशाली को पटाने में, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ, लेकिन ठीक है आपको नहीं सुना तो ना सुने, मैं यहाँ से जाता हूँ। वो मतलब जाने की एक्टिंग करने लगता है। तो वैशाली का नाम सुन के अक्षिता जो कि मतलब एक चुप हो जाती है, वो कहती है अभिनव सुनो, तुमने भी क्या कहा? तो उसने कहा कि मैं ने क्या कहा? तो मतलब अक्षता कहते हैं देखो ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बताओ चुपचाप तुमने भी क्या कहा? तो अभिनव कहता है कि यार मैंने ना वैशाली से पूछा था तो उसने कहा मुझे डॉगी बहुत पसंद है, तो मैंने भी जोश जोश में कह दिया कि अक्षिता को भी डॉगी बहुत पसंद है। उसके पास तो एक डॉगी भी है जिसके साथ वो सोता मतलब वो सोती है, खाती है, पीती है, सब करती है, उसे भी डॉगीज़ बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक डॉगी गिफ्ट कर दो, इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इससे मतलब वैशाली को और इम्प्रेस भी कर सकते हो ना, इसीलिए बस मैंने आपको डॉगी गिफ्ट कर दिया, बट ठीक है आपको नहीं चाहिए तो मैं चला जाता हूँ। तो अक्षता कहती है कि मतलब अक्षता जब ये सब सुनती है तो उसके पास सब नहीं होते हैं, और वो अभिनव से कहती है मतलब कि नहीं नहीं तुम इसे लेके जाओ, मेरे पास ऑलरेडी एक डॉगी है। तो ये सुन के मतलब अक्षिता फिर अपने स्टडी रूम की तरफ फिर से चली जाती है अपने विले में जहाँ बैठी होती है। तो अभिनव को थोड़ा समझने में टाइम लगता है और फिर वो समझ जाता है कि अक्षिता ने कहा क्या है। तो अक्षिता ने कहा कि अक्षिता ने मुझे कुत्ता कहा है। मतलब वो गुस्सा गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसे वर्षा की बात भी याद आती है कि वर्षा ने भी उसे कुत्ता ही कहा था, तो इस बात से वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मतलब अभिनव को याद आता है कि आज वर्षा ने भी उसे कुत्ता कहा था, तो वो गुस्सा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो एक नौकर को बुलाता है, कहता है कि ये डॉगी ले जाओ, ये तुम बेच देना, इससे जो पैसे मिलेंगे ना उससे तुम्हारी 10 साल की शराब हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जिंदल मेंशन का सीन दिखाया जाता है, तो जहाँ पे एक आदमी होता है वो कहता है कि मैम मैंने मतलब सब पता कर लिया है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वो पहले कहती है कि मतलब वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके बाप भी नहीं है उसका, और वो पहले अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन अब वो ऑफिस के पास उसने घर ले लिया है। आज तो हद ही होगी मैडम, उसने ना अक्षिता मैम को अपने साथ अपने घर पे लेके गई थी। तो ये सुनते ही मतलब एक फूलों का गुलदस्ता गिरने की आवाज़ आती है, और फिर वो आदमी चुप हो जाता है, और मतलब उसे कहते हैं चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना ख़राब करो। मतलब गायत्री होती है जो कि वैशाली के बारे में पूछने के लिए मतलब वैशाली के बारे में पूछने के लिए उसने जासूस लगाया होता है। तो गायत्री ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है उस आदमी से कि तुम चले जाओ यहाँ से। मतलब गायत्री की बात सुन के वो आदमी झट से कमरे से बाहर निकल जाता है, और गायत्री कहती है उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी को फंसाए, मैं उसे अब अक्षता की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लूँगी, अब अक्षता की लाइफ में मैं उसे और नहीं रहने दूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने छोटे घर से कि मेरी बेटी को फंसाने की। तो वो कहते हैं कि अब मैं इसे मतलब उसकी अक्षता की लाइफ से निकाल के ही चैन की सांस लूँगी। वहीं दूसरी तरफ विशाली वर्षा को बता देती है सब कि क्या क्या हुआ। तो वर्षा कहते हैं यार मुझे नहीं पता था अक्षिता जिंदल इतनी खतरनाक है, लेकिन है तो बड़ी हॉट। अच्छा तो वैसे तुझे किस करके उससे मज़ा तो आया ही होगा। तो वैशाली मतलब वर्षा वैशाली को बहुत अजीब नज़रों से देखते हुए पूछती है। तो वैशाली उसके सिर पे मारते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुझे अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और तुझे मज़े की पड़ी है,
तो फिर तो यार मतलब वैशाली वर्षा से गुस्सा से कहती है कि यार वो लड़की है, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तूने कभी सुना है क्या किसी लड़की को किसी लड़की से प्यार करते हुए? हाँ, तूने कभी सुना है? तो वर्षा कहती है देख, मैंने सुना भी है, देखा भी है, मुझे सब पता है। मेरी भी एक फ्रेंड थी, वो भी किसी लड़की से प्यार करती थी, तो उसने उससे शादी कर लिया और वो काफ़ी खुश है। तो वैशाली कहती है अच्छा ऐसा होता है क्या? तो वर्षा पूछती है अच्छा वैशाली, जब वो तेरे पास आती है तो तुझे कैसा फील होता है? तो वैशाली कहती है यार मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वर्षा कहती है कि देख ना, तेरे दिल में भी घंटियाँ बजी रही है अक्षता के लिए। तो कहती है कि यार तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना यार, मतलब गुस्से से कहती है वैशाली। तो वर्षा कहती है कि देख, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अर्शिता तुझसे सच में बहुत प्यार करती है। तो वैशाली कहती है कि यार उसके पास लड़कियों की कमी है क्या जो मुझसे सच में प्यार करेगी? मुझसे ही क्यों प्यार करेगी? अच्छा तू बता ना। तो वर्षा कहती है खुद को देख, तू इतनी खूबसूरत है ना कि अक्षिता जैसे हज़ार लड़कियां, हज़ार लड़के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। तू इतनी खूबसूरत जो है तो तुझे कोई भी प्यार कर सकता है, तुझे कोई भी पसंद कर सकता है। तू टेंशन क्यों लेती है? और लड़की लड़का क्या देख रही है यार, अक्षिता के पास इतने पैसे है ना, तो यार क्या लड़की लड़का तो देख रही है, सोच ना तेरी लाइफ बन जाएगी। तो वैशाली कहते देख, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागी हूँ। अगर मुझे पैसे के पीछे भागना होता तो अब तक अक्षिता को कब कब फंसा चुकी होती है या फिर अभिनव को। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए यार, मैं खुद जॉब करती हूँ ना। तो वर्षा कहती है तो पैसे मत ले, लेकिन फिर भी देखना वो तुझसे कितना प्यार करती है। तो वैशाली उसे आलस के साथ कहती है कि अच्छा तब अब तूने बहुत बलियाव हो गया तेरा। तो वर्षा कहती है देख यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कॉलेज में भी तो तेरे पीछे कितने लड़के पागल थे। तो वैशाली कहती है लड़के पागल थे ना, लड़कियाँ नहीं। तो कहती कि नहीं, तुझे याद है वो एक लड़की भी पागल थी तेरे पीछे? तो कि वैशाली की तूने तो मुझे कभी नहीं बताया। तो वर्षा ने कहा कि क्या बताती? तो फिर कहती है कि देख, अक्षिता जिंदल कोई कॉलेज की लड़की नहीं है या फिर कोई आवारा लड़का नहीं है, वो अक्षिता जिंदल है। तो वर्षा कहती है कि अच्छा ठीक है ठीक है, बात एक सिंपल सी है। अगर तुझे मतलब अगर तुझे लगता है कि मतलब वैशाली वर्षा बहुत ट्राई कर चुकी, उसकी हर एक ट्रिक अब नाकाम हो रही थी। तो वो थक हार के कहती है अच्छा ठीक है वैशाली, अगर तुझे लगता है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती तो तू उससे बात कर, और तुझे पता है कि तू उससे प्यार नहीं करती तो तुझे दोनों केसेस में उससे बात तो करना ही पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि बिना बात किए तो कोई चीज़ का मतलब सॉल्यूशन होता नहीं है। तो तुझे तो दोनों केसेस में बात करना पड़ेगा ना कि तो उसको जाके बोल के तुझसे प्यार नहीं करती या फिर उसके प्यार पे कि नहीं कुछ भी हो, बट तुझे उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। बिना बात किए तो कैसे डिसाइड कर सकती है कुछ भी? और बात नहीं करेगी तो फिर ऐसे ही सोच और सोच सोच के पागल होती रहेगी। तो इससे बेहतर है कि तू उससे जाके पहले बात कर ले। फिर वर्षा की बातें सुन के वैशाली कुछ सोचती है, उसके बाद कहती है हाँ तू ठीक कह रही है। तो फिर वर्षा की मतलब वैशाली कहती है हाँ मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो फिर अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैशाली की सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। और तारीफ़ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वैशाली की वजह से मिस्टर मेहरा वाला प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बाद कंपनी को इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इस चीज़ से वैशाली को सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और अभिनव को बधाई दे रहे थे। तो अभिनव और वैशाली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ होती रहती है, सब उन्हें बधाइयाँ देते रहते हैं। तो फिर वैशाली का फ़ोन आता है, तो वैशाली फ़ोन उठाती है तो अक्षिता होती है। अक्षिता कहती है अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तो तुम्हें मेरा ज़्यादा ध्यान रखना होगा ना। तो वैशाली कहती है क्या मतलब? कि तो अक्षिता कहती है मतलब यही है कि अभी तक मेरी कॉफ़ी नहीं आई। तो वैशाली कहती है अच्छा हाँ। वैशाली भी कहती है कि आज मुझे अक्षिता से बात भी करनी है। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो फिर वो मतलब उससे बात भी करनी होती है ना अक्षिता से, तो वो जल्दी से फिर कॉफ़ी लेके अक्षिता के पास जाने लगती है। तो फिर अक्षिता मतलब वैशाली कॉफ़ी लेके जाती है अक्षिता के कैबिन में। तो वो जाती है तो फिर वो उसके सामने वैशाली मतलब कॉफ़ी लेके खड़े थे और अक्षिता उसे घूरे जा रही होती है। तो अक्षिता मतलब ऐसे देख जा रही थे होती है, तो वैशाली को काफ़ी अजीब फील हो रहा होता है कि मतलब अक्षिता उसे घूरे जा रही होती है। तो वैशाली काफ़ी अजीब फील करती है। तो वैशाली कहते हैं कि मुझे बात करना चाहिए, ये ठीक होगा। तो वो मतलब बात करना ठीक समझती है और अक्षिता से कहती है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो अक्षिता उसे देखने में इतना ज़्यादा खोई थी कि मतलब वो उसके बातों पे ध्यान नहीं देती, उसको जवाब नहीं देती। तो फिर वैशाली 2 मिनट चुप रहती है और फिर बात करना स्टार्ट कर दी। वो कहती है कि अक्षिता देखो, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी रहना चाहती हूँ। तो यार
इससे क्या होगा कि हम दोनों मतलब आपको भी धोखा होगा, मुझे भी धोखा होगा, तो मैं आपसे प्यार नहीं करती तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ। तो ये बात सुन के अक्षिता कहती है, देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझसे प्यार करती हो कि नहीं प्यार करती हो, मुझे बस इतना पता है कि तुम अक्षिता जिंदल की हो। तो ये बात सुन के वैशाली के तो पास शब्द ही नहीं होता, मतलब उसके पास शब्द ही नहीं होता, उसका सारे शब्द ही खत्म हो जाते कि अब वो इस बात पे क्या बोले। तो वो जैसे तैसे करके अपना मुंह खोलती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो। तो ये बात सुन के वैशाली मतलब वैशाली की ये बात सुन के अक्षता कहती है कि यार तुम क्या चाहती हो, तुम क्या किसी और से प्यार करती हो। तो मतलब वैशाली उसकी बात सुन के कहती है कि अभी तो मैं फ़िलहाल किसी से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर मुझे किसी से प्यार हो गया तो मैं उसी के साथ रहूँगी, उसी के लिए मतलब उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊँगी। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कभी एक लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँगी, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। तो अक्षिता बड़े आराम से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर तुम्हें मुझसे ही प्यार हो, क्योंकि अगर मेरे अलावा तुम्हें किसी और से इन फ्यूचर प्यार हो गया तो मैं उसे मरवा दूंगी। तो तुम्हें भलाई इससे में है कि तुम मेरी रहो, तुम्हें मेरी तो होना ही है आज नहीं तो कल। तो फिजूल में किसी से प्यार करके क्या फ़ायदा, उसकी जान चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर तुम्हें मुझसे ही प्यार होगा और किसी से नहीं। तो वैशाली गुस्से में बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में होती है। तो ये कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो अक्षिता, ये कोई ज़बरदस्ती है यार, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ। तो अक्षिता उठती है तो वैशाली डर के मारे पीछे हट जाती है, अक्षिता उसके पास आती है तो वो फिर पीछे हट जाती है बट उसके सामने फिर पीछे उसकी दीवार आ जाती है तो बेचारी वहीं खड़ी हो जाती है। तो अक्षिता उसके सामने खड़ी होती है। तो वैशाली जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब उसके पीछे दीवार होती है तो वो दीवार के सहारे खड़ी जाती है, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन नहीं होता वो जाएगा। तो फिर अब अक्षिता उसके सामने खड़ी होती है और वैशाली जो कि अब काफ़ी ज़्यादा डरी होती है कि अब अक्षिता क्या करेगी उसके साथ। तो मतलब दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे, वो दोनों काफ़ी करीब होते हैं। तो वैशाली तब वैशाली अक्षिता के फेस को देखती है और अक्षिता को वैशाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, नहीं वैशाली को अक्षिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो वैशाली मन में सोचती है कि अक्षिता कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब वो उसकी खूबसूरती में खो जाती है, वो अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और अक्षिता को ही देखने लग जाती है। वैशाली खो जाती है अक्षिता में कहीं ना कहीं। तो अक्षिता उसके मतलब उसके फेस पे जो बाल आए होते हैं उसे पीछे करती है, उसकी कमर को ज़ोर से पकड़ती है और उसके मतलब गाल पे किस करती है और कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में जो पार्टी रखी है मैं तुम्हें आऊँगी लेने, तुम तैयार है ना अपने घर पे, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। तो उसकी ये बात सुन के वैशाली अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो देखती है कि अक्षिता वहाँ से जा चुकी होती है। तो वो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उसकी गाल लाल हो जाते हैं शर्म से। तो वो अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है, मतलब अक्षिता की बातें वैशाली के दिमाग में चारों तरफ घूमने लगती है। तो उससे याद आता है एंगेजमेंट वाली बात, तो एंगेजमेंट वाली बात याद आती है तो फिर वैशाली जल्दी से जाती है अक्षिता को ढूंढने के लिए। तो वो जाती है और उसे पता चलता है कि अक्षिता एक मीटिंग के लिए जा चुकी है। तो वैशाली उसे ढूंढने लगती है तो उसे पता चल जाता है कि वो मीटिंग के लिए जा चुकी है। तो वो अभिनव को ढूंढने चली जाती है तो वो अभिनव मिलता है। तो वैशाली कहती है कि अगर मैं पार्टी में ना हूँ, पार्टी में जाना ज़रूरी है कि अगर मैं ना हूँ तो क्या होगा। तो अभिनव कहता है कि यार वैशाली हमारी सक्सेस की तो पार्टी है ना पागल, तुम नहीं आओगी तो कैसे चलेगा, तुम्हें ज़रूर ज़रूर आना है, तुम्हें तो ज़्यादा ही ज़रूरी है आना, क्योंकि ये सब तो हम दोनों की मेहनत है ना, अगर तुम ना होती तो फिर पता नहीं मैं अकेले कर पाता भी कि नहीं, इसलिए पार्टी में आना ज़रूरी है। तो ये सुन के वैशाली काफ़ी उदास हो जाती है। तो फिर अभिनव कहता है वैशाली यार मैं ना अपने लिए ना कपड़े सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं अपने लिए कपड़े खरीदने जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। तो वैशाली कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं। तो मतलब अभिनव कहता है कि यार चलो ना यार, ये सब तो हमारी वजह से हुआ है ना, ये सक्सेस तो हमें हमारी वजह से मिला है, तो तुम्हें यार एक गिफ्ट देना तो बनता ही है। तो वैशाली कहती है नहीं नहीं, बट अभिनव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो चलो चलो। तो फिर मतलब ज़बरदस्ती करने लगता है कि चलो यार, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। तो वैशाली को उसकी बात माननी पड़ती है और कहता है अच्छा ठीक है चलो, बट अभिनव उसका हाथ नहीं छोड़ता, उसे लेके जाने लगता है। तो जाने लगती है तो वो फिर अपने पर्सनल लिफ्ट में लेके जाता है, मतलब अभिनव वैशाली को अपने पर्सनल लिफ्ट में लेके जाता है जहाँ पे सिर्फ अक्षिता
और अभिनव ही लिफ्ट में जा सकते हैं, इतना प्राइवेट होता है। तो वो लिफ्ट में जाते हैं और देखते हैं कि उसके सामने अक्षिता होती है। तो अक्षिता की नज़र उन दोनों के हाथ पे जाती है जो कि अभिनव ने पकड़ा होता है। तो अक्षिता देख के उन दोनों का हाथ काफ़ी गुस्से से मतलब अभिनव को देखने लगती है कि मतलब उसने वैशाली का हाथ पकड़ा होता है। मतलब क्या होता है कि अभिनव देखता है कि अक्षिता का मतलब अक्षिता की नज़र कहाँ है, तो डर के मारे जल्दी से वैशाली का हाथ छोड़ देता है। कहता है कि अक्षिता एक्चुअली वो है ना कि कल हम मतलब पार्टी के लिए ना जा रहे थे मतलब डिपार्टमेंट फैशन स्टोर में हम कपड़े पसंद करने के लिए। तो यार बस इसीलिए मैं मतलब ज़बरदस्ती करा था वैशाली से। तो अक्षिता उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से वैशाली की कमर पे हाथ रखती है और उसे अपने करीब खींचती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉयफ्रेंड के सामने किसी और के हाथ पकड़ने की। कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत बताओ ज़रा। तो वैशाली कहती है कि इस लड़की को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, अपने भाई के सामने भी मेरे कमर पे हाथ रखा है, इसे शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो वो अक्षिता को हाथ हटाने लगती है, बट वो जैसे ही हाथ हटाने लगती है तो फिर वैशाली और मतलब अक्षिता और ज़ोर से उसकी कमर पकड़ लेती है। तो वैशाली मतलब जितनी हाथ हटाने की जितनी बार कोशिश करती है अक्षिता उसकी कमर और ज़ोर से पकड़ लेती है। मतलब अभिनव को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आँख उठा के देखे अक्षिता और वैशाली की तरफ। वो अभिनव जो कि मतलब अक्षिता और वैशाली के आगे खड़ा था, तो उसकी कान वान ध्यान व्यान सब जो कि मतलब अक्षिता और वैशाली पे ही होता है। तो अभिनव की हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़ के देखे, और जो कि अक्षिता उसकी कमर को ज़ोर से पकड़ी होती है और एक हाथ उसकी गाल पे रखी होती है और फिर उसे हक कर लेती है। और ऐसे ही फिर मतलब हक किए रहती है ज़ोर से। वैशाली भी मतलब खो ही जाती है उसकी हक करने में, वो ध्यान नहीं देती किसी भी तरफ। अब उसे ध्यान भी नहीं होता कि अभिनव भी है। तो फिर 12वें फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है, तो फिर अभिनव को फाइनली पीछे देखने का मौका मिल जाता है। तो वो पीछे देखते थे कि उन दोनों ने हक किया होता है। तो वो कहते हैं कि वैशाली चलो जल्दी से हमें कपड़े खरीदने हैं। तो वैशाली को होश आता है, तो वो फिर ना आर देखती है ना पार देखती है, जल्दी से लिफ्ट से बाहर भाग जाती है। तो अभिनव भी चला जाता है, बट अक्षिता को मतलब वैशाली के जाते देख के ना अक्षिता को काफ़ी खालीपन सा महसूस होता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वैशाली उससे दूर जा रही होती है। तो करीब फिर वो दोनों 1 घंटे की शॉपिंग के बाद तो वो दोनों ने अब कपड़े खरीद लिए होते हैं। मतलब वो दोनों ने अब कपड़े पसंद कर लिए होते हैं कि पहनना क्या है। तो 1 घंटे की शॉपिंग हो जाती है, मतलब 1 घंटे में उन लोगों की शॉपिंग हो जाती है। तो फिर क्या होता है, वैशाली ने अपने लिए एक रेड कलर का मतलब ऑफ शोल्डर मतलब गाउन खरीदा होता है, और उसने अभिनव के लिए ब्लैक कलर का मतलब ब्लैक कपड़ा खरीदा होता है उसके लिए। तो अभिनव कहता है कि यार तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी है वैशाली, यार मतलब वो ये कपड़ा कितना अच्छा है। तो फिर दोनों शॉपिंग करके निकल जाते हैं। फिर अभिनव जो कि शाम हो जाती है तो अपने घर के लिए निकलने वाला होता है। तो नीरज आता है और कहता है कि अक्षिता मैम ने आपको याद किया है, उन्हें मतलब आपसे कुछ काम है, तो वो कैबिन में आपका वेट कर रही हैं। तो अभिनव इतना सुनते ही डर के मारे कांपने लगता है कि अब अक्षिता क्या करेगी मेरा, वो चाहती क्या है मुझसे। तो वो डर के मारे फिर अक्षिता की कैबिन की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो अक्षिता को मना कर सके। मतलब अब क्या होता है, अभिनव फिर उसकी कैबिन के बाहर खड़ा होता है। वो खड़े होता है, डर के मारे अंदर नहीं जा रहा होता है। तो अक्षिता की आवाज़ आती है अंदर से कि जल्दी अंदर आओ। तो ये देख के अभिनव आता है अंदर, कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूँ। तो अक्षिता कहती है यार मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो फिर अभिनव कहता है अच्छा क्या चाहिए तुम्हें बताओ जल्दी। तो कहती मतलब फिर क्या चाहिए तुम्हें जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कहता है अभिनव। तो अक्षिता घूरती है उसे। फिर अभिनव कहता है अच्छा बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें। तो अक्षिता कहती है कि वो सूट जो अभी वैशाली ने पसंद किया है। तो ये सुन के अभिनव कहते हैं 1 मिनट, मैंने ये पूछा कि क्या चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में मांग लो कि क्या चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, पहली बार मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ पसंद किया और आप उसे मांग रहे हो। तो ये सुन के अक्षिता कहती है कि यार पसंद किया इसलिए मांग रही हूँ, मैंने उसकी पसंद का आज तक कोई चीज़ नहीं खरीदा है। तो मैंने जब उसकी पसंद का आज तक कुछ नहीं पहना है तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है, और मुझे ये सूट चाहिए किसी भी कीमत पे। तो मुझे ये चाहिए जो कि वैशाली ने पसंद किया है, तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बट ये सूट तो मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। यार मेरी पड़ोसन इतना ज़्यादा चीख रही है, मेरा दिल कर रहा है जाके उसके मुंह पे ईंट मार दूं, बट क्या कर सकते हैं, पागल औरत कहीं की। तो यार मैं कहानी आगे करती हूँ। तो यार अभिनव सुनता है कि अक्षिता ने उससे कहा कि उसे जो चाहिए वो मांग सकती है। तो अभिनव ये बात सुन के कि उसकी आंखें चमक उठी कि यार मतलब सच में मुझे जो चाहिए वो मांग सकता हूँ मैं अक्षिता से। तो काफ़ी सीरियस होकर कहता है कि अच्छा जो चाहिए वो मिलेगा। तो
कहते हैं कि अभी तो मेरे दिमाग में मतलब वो काफ़ी सोचते हैं कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, बट अभिनव के दिमाग में अभी फ़िलहाल कुछ आ नहीं रहा था कि उसे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि अक्षिता से, अक्षिता अभी तो मेरे दिमाग में फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे जब मेरे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मुझे क्या चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें बता दूँगा कि मुझे क्या चाहिए। तो इस अभी तो तुम, वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि मुझे जो चाहिए होगा जब मैं माँगूँगा तुम मुझे दोगी। तो अक्षिता उसकी तरफ देखती है, अभिनव की तरफ, और कहती है अभिनव को कि मुझे तुमसे वादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मेरे लिए या तुम्हारे लिए बस मेरे शब्द ही काफ़ी हैं। तो फिर मतलब अभिनव को याद आया कि हाँ यार अक्षिता सही कह रही है, वो जो कहती है वो करती है। तो फिर अभिनव सोचने लगा और फिर उसे ख्याल आया कि यार मतलब सूट के बारे में अक्षिता को कैसे पता चला। तो वो पूछती है कि मतलब अभिनव से मतलब पूछता है कि यार मैं पूछता मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अभिनव अक्षिता से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वैशाली ने मेरे लिए सूट पसंद किया। हाँ तो मतलब इतना कहते ही तो अक्षिता उसकी तरफ घूरते हुए कहती है यहाँ से चले जाओ तुम, मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, चले जाओ तुम यहाँ से। तो अभिनव डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, फिर वो कोई सवाल नहीं करता। तो फिर वहीं दूसरी तरफ वैशाली अपने घर आती है थकी हारी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसने काम भी किया होता है। तो फिर वो घर जाती है और देखती है वहाँ पे मैना और स्नेहा खड़ी होती। तो फिर वैशाली देखती है कि मैना और स्नेहा उसके घर पे ऑलरेडी होते हैं। तो वैशाली क्या आते हैं, मैना उसे नफरत भरी निगाहों से देखती है और कहती है कि आगे महारानी मेरी बेटी की नौकरी खा के। और स्नेहा भी रोते हुए कहती है कि दीदी मैं तो आपकी छोटी बहन थी ना, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो वैशाली देखती है कि मतलब वैशाली देखती है कि वो लोग मतलब इतना ज़्यादा ड्रामे कर रहे थे ना, इतने ज़्यादा ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रामे कर रहे थे ना कि कोई भी उन्हें देखता तो ऐसा लगता है कि ये माँ बेटी सच ही कह रहे हैं, उनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, इतना ज़्यादा इमोशनल, मतलब इतने ज़्यादा शरीफ लोग हैं ये लोग। बट वैशाली तो इनके साथ कई सालों से रही है ना, तो इन्हें मतलब उसे तो ये तमाशे देखने का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। ऐसे तमाशे वो मतलब हमेशा देखती रहती थी माँ बेटी के। तो फिर होता क्या है कि वैशाली उन लोगों की बातें सुनती है और उसे मतलब काफ़ी हैरानी होती है कि यार मतलब कोई बंदा इतनी ज़्यादा ड्रामे कर कैसे सकता है। बट वैशाली को तो ये सब देखने की आदत थी ना। तो फिर निर्मला वैशाली के पास जाती है, जो कि इतनी देर से पता नहीं क्या क्या मतलब स्नेहा और मैना ने उसे मतलब उसके कान में भरा होता है। तो निर्मला जाती है वैशाली के पास और वैशाली से कहती है कि स्नेहा सच कह रही है क्या, इसकी नौकरी सच में तुम्हारी वजह से गई है। तो ये सुन के वैशाली अपनी माँ की तरफ देखती है, कहती जी हाँ माँ। तो फिर निर्मला इससे पहले कुछ बोलती, तो वैशाली कहती है कि जी हाँ माँ, नौकरी तो इसकी मेरी वजह से गई है ये सच है, लेकिन 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 इसकी नौकरी गई क्यों है आपको शायद इसने बताया नहीं या फिर बताना भूल गई। तो माँ बात ये हुई थी ना कि इसने ना ऑफिस में मेरी जान लेने की कोशिश की, और ये बात मेरे बॉस को पता चली, मतलब अक्षिता मैम को पता चली, और अक्षिता मैम ने इसे फिर धक्के मार के ऑफिस से निकाल दिया। शायद ये बताना आपको भूल ही गई होगी। कहती है माँ अक्षिता मैम तो इसे जेल भेजने वाली थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी चाचा चाची ज़िंदगी भर जेल के चक्कर काटते स्नेहा के चक्कर में। तो ये बात सुन के निर्मला और मैना दोनों हैरान हो जाते हैं और स्नेहा दाँत भेजते हुए कहती है, मतलब दाँत भेजते हुए कहती है, मतलब चुप ही रह जाती है, उसके पास कोई वर्ड्स नहीं होता है कहने के लिए। तो मैना गुस्से से कहती है कि वैशाली मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो वैशाली कहती है चाची चाची चाची, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा देती हूँ, उससे आपको यकीन हो ही जाएगा। तो स्नेहा देखती है कि अब तो उसके हाथों से बात निकलती जा रही है, तो वो बेचारी बन के कहती है कि माँ यहाँ से चलो, यहाँ पे हमारी कोई इज्जत नहीं है, ये लोग तो हमें अपनी फैमिली भी नहीं मानते हैं। तो फिर आवाज़ आती है कि हाँ हाँ जाइए यहाँ से, आप लोगों के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा से खुले हैं, आने के लिए नहीं जाने के लिए। तो यहाँ कोई तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये बात रवि बोलता है जो कि इतनी देर से सोफे पे बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा होता है। तो रवि सही मौका देख के चौका मार ही देता है, वो बोल देता है। फिर स्नेहा और मैना गुस्से से फटने वाली होती है और वो वहाँ से चली जाती हैं, मतलब जाने लगती हैं। तो निर्मला एक शब्द नहीं कहती, मतलब शब्द ही नहीं कहती। क्यों नहीं कहती, क्योंकि यार मतलब
वो ये सुन लेती है कि मतलब स्नेहा ने वैशाली को मारने की कोशिश की है। ये सुन के मतलब उसके पैरों तले तो ज़मीनें खिसक जाती है यार। ऐसे मैं सांसें काफ़ी तेज़ तेज़ लेती हूँ, मुझे पता है। तो उस मतलब ये सुन के ना उसके पाँव तले ज़मीन मतलब खिसक जाती है। वर्ड्स बहुत मिस्टेक हो रहा है मुझसे, बट इट्स ओके। आई थिंक आप लोग यही कहोगे। तो मतलब उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहती है, मतलब उसे वैशाली पे पूरा यकीन होता है कि वैशाली ने कहा है तो स्नेहा ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। तो ये 100% कन्फर्म है कि हाँ, स्नेहा ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। तो जो कि ये सब सोच के मतलब निर्मला के सिर में दर्द स्टार्ट होना चालू हो जाता है। वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी बेटी की मारने की कोशिश कर रही होती है मतलब स्नेहा, मतलब तो फिर उसे यकीन हो जाता है। तो फिर निर्मला कुछ भी नहीं कहती और उन लोगों को वहाँ से जाने देती है। वो रोकती भी नहीं है और रोकना चाहिए भी नहीं यार। मतलब ये छोटी बात थोड़ी ना है किसी को जान से मारना। मतलब अब ना निर्मला की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो वैशाली देखती है निर्मला की हालत, तो जल्दी से निर्मला के पास जाती है, उससे पकड़ती है और रूम में लेके जाती है। कहती है कि इन दोनों की बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो यार वीडियो को अब यहीं समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब पार्टी में क्या होने वाला है, पार्टी में क्या क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है कि पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार क्या बोलूँ, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यार मैं क्या बोल रही थी कि मतलब मेरी वीडियोस आप लोगों को, मतलब ये स्टोरी मैंने मतलब देखी कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को। तो यार मैं काफ़ी खुश हूँ कि यार आप लोगों को पसंद आ रही है। तो मैंने मतलब मैं क्या होता है, धूप में बैठी हूँ तो मुझे टाइम दिखा नहीं 1 मिनट का, तो मैंने पहले वीडियो को बंद करना स्टार्ट कर दिया। बट अभी मैं अगला पार्ट में आप लोगों को अगले स्टोरी में सुनाने वाली हूँ। तो ये मेरी बकवास ही सुन लो। तब से मैं ये बोल रही थी कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बकवास नहीं काम की बात बता रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर अगले वीडियो में क्या होने वाला है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद भी मेरे पास एक और स्टोरी है जो कि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने दिया है। तो उसके बाद ये वो स्टोरी स्टार्ट करूँगी। बट ये स्टोरी लंबी होने वाली है, बहुत बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। अभी तो कहानी शुरुआत है यार, अभी तो बहुत बचा है। तो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।